नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जानते हैं नया साल आ गया है, हर तरफ सब कुछ नया नया है, लेकिन समस्या कुछ कुछ जानते हैं, हमको पुराना वाला ही दिख रहा है। तो इसलिए हम सोचे कि नया साल आगे बढ़े, इससे पहले उस समस्या से आपको रूबरू करा देते हैं। अब देखिए ना कि पूरा पटना में जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कितना सारा कैमरा लगा हुआ है। एलईडी स्क्रीन पे जो है वो दिखाते रहता है कि कैसे कैसे आपको ट्रैफिक नियम का पालन करना है। हर जगह पे संदेश लिखा हुआ है, हर जगह पे सूचना लिखा हुआ है कि आपको किस तरह से ट्रैफिक नियम का पालन करना है। उसके अलावा अनाउंसमेंट चलते रहता है ना, सब जगह पे दिखाया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर पता नहीं क्या बीमारी है ऐसा कि हम लोग नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हैं, डबल हेलमेट के लिए चालान कटता है, इतना सारा कितना कितना कैमरा लगा है। उन सब को जो है हम लोग ध्यान में रखते हैं, लेकिन तैयो चालान कटवा ही लेते हैं, तैयो वही गलती कर ही लेते हैं। तो आज हम सोचे ना कि जरा जनता के बीच में जाएंगे और जरा इसी बात पर बहस भी करेंगे, जरा उनसे पूछेंगे भी, उनका खबर भी लेंगे कि काहे आप लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं। भाई हम ही लोग जब बाहर जाते हैं तो कितना ट्रैफिक के बारे में सोचते हैं, लेकिन बिहार के लोगों में क्या सही में ट्रैफिक का समझ नहीं होता है। चलिए चलते हैं जनता के बीच में, उन्हीं से जानते हैं। आइए। तो देखिए अभी जो है ना शीतलहर चल रहा है पूरा बिहार में, हालांकि पूरा देश में ठंडा बढ़ा हुआ है, लेकिन बिहार में अब पटना में इतना शीतलहर चल रहा है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। अब कोहरा के कारण जानते हैं सड़क नियम का जो हम लोग पालन करते हैं, ट्रैफिक नियम का जो पालन करते हैं और बढ़िया से करना चाहिए। लेकिन बिहार के लोगों में काज नहीं क्या कमी है कि चाहे कुछ हो जाए ट्रैफिक नियम का पालन करते ही नहीं है। अब देखिए ना कि कुछ भैया लोग हमको मिल गए यहाँ पहला सेकते हुए, तो हम सोचे कि जरा इनसे भी बात किया जाए कि आखिर बिहार के लोग में भैया इतना सारा कैमरा लगाया गया है, इतना मनी ट्रैफिक पुलिस लोग रहते हैं, इतना मनी समझिए कि डंडा ले लेके नियम पालन करवाते रहते हैं, लेकिन तैयो ट्रैफिक का समझ अभी तक लोगों में काहे नहीं आया है। लगता है कि इतना देर इतना रफ्तार में रहता है कि एकदम लगता है कि कुछ लेट हो रहा है, जैसे कि एकदम माने कि भड़ल चल जाता है आदमी, कि नहीं देखते हैं कि फेंकेगा कि लगेगा कि क्या होगा कि क्या, एकदम अपना धुन में माने। जबकि भैया सब स्पीड वाला लगा हुआ है, नहीं सब व्यवस्था है। हाँ। पुलिस ट्रैफिक वाला भी है, फिर भी माने कि इस तरह से चलाते हैं गाड़ी की, किसी आदमी को धक्का लग जाता, लग भी जाता है, ऐसा होता है सब। हाँ। फिर भी नहीं समझ में आता है। अच्छा है जाम लगता है भैया, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे तैसे गाड़ी लगा के जाम किए हुए हैं। जाम नाम का ट्रैफिक का नियम से नहीं करता, नियम पालन नहीं करता है। तो काहे लोगों में इतना समझ नहीं है। देखिए कि इतना कैमरा लग गया है, उससे भी डरना चाहिए। देखिए तो उन्हें लाइन से कैमरा लगा हुआ है, इसमें गलती है। हाँ। प्रशासन इसमें क्या करता है, सिर्फ हेलमेट आप बेल्ट चेक करता है। हाँ। बस। ट्रैफिक कहाँ जाम लगा हुआ है, उसका कोई निगरानी नहीं, कोई निगरानी। तो जाम भी तो भैया जैसे तैसे लोग गाड़ी लगा देते हैं, गाड़ी लगाते हैं, प्रशासन की गलती भी तो है। हाँ। उस गाड़ी क्यों लगवा देते, गाड़ी क्यों लगवा देते हैं। हाँ। इसमें प्रशासन की गलती है, लापरवाही है। हाँ। प्रशासन की भी लापरवाही रहती है ना। अच्छा ये बताइए भैया कि इतना सारा नियम बनाया गया है ट्रैफिक का कि उससे जो है वो जाम नहीं लगे, उससे जो है लोग को समस्या नहीं हो, तैयो इतना ट्रैफक नियम का समझ लोगों में क्यों नहीं है। ट्रैफिक नियम का लोग पालन नहीं करते हैं, क्या लगता है आपको। हम नहीं लगता। बाइक चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, मोटरसाइकिल नहीं चलाते हैं, ऑटो वाला भी बड़ा हुड़हुड़ा के चलाता है। ऑटो में तो बैठते होंगे आप, कभी कभी आते जाते हैं, आते जाते हैं, बढ़िया चलाता है। हाँ क्या कहते हैं भैया, हम अन्य घुमा देते हैं। हाँ। थोड़ा सा जगह मिला है, अन्य घुमा दिया, अन्य घुमा दिया, उसी में ये हो जाता है। उसको तो लगता है कि बैलेंस हो जाता है जैसे। हाँ। कभी हमें बच जाते हैं, कभी हमें भी जाए, होता ही है, होता ही है। अच्छा देखिए ऑटो तो चलिए फिर भी मान लिया जाए कि ऑटो लोग चलाते हैं या जाम लगता है तो हम ये मान सकते हैं, जैसा कि भैया कह रहे हैं कि प्रशासन की गलती के कारण हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हम लोग को जो है वो हर बार इतना नियम समझाया जाता है, हम लोग को इतना बताया जाता है कि ट्रैफिक नियम का पालन किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके हम जो है वो नहीं सुधरते हैं। क्यों नहीं सुधरते हैं भाई, ये तो भगवान ही जानेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में आपको थोड़ा सा आवाज का दिक्कत आ सकता है, आपको थोड़ा सा जो है ना पीपा शोर ज्यादा सुनाई दे सकता है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं पटना के ट्रैफिक नियम पे। हम लोग बात कर रहे हैं कि पटना में लोग ट्रैफिक नियमों का पालन क्यों नहीं करते हैं, ट्रैफिक की समझ अभी तक लोगों में क्यों नहीं आई है। इसलिए ट्रैफिक के बीच में बात करना बहुत जरूरी है कि लोग जो है वो किस तरह से सड़क पार करते हैं, तो कितना खतरा बना रहता है, क्योंकि किसी को भी गाड़ी चलाने का जो ढंग होता है ना अभी तक नहीं पता है। इतना चालान कटता है लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। भैया कहाँ से आ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जब यहाँ आए हैं तो क्या आपको ऐसा देख के लगा है कि बिहार में लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं?
कि यहाँ जनसंख्या को देख करके ट्रैफिक तो यहाँ बहुत काफी ट्रैफिक है हाँ। और लोग यातायात की भी समस्या हो रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस बहुत सारे हैं, बावजूद इसके लोग जो है वो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते नहीं हैं। कर पा रहे हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्या लगता है? क्योंकि क्या लोगों को समझ नहीं है या फिर डर नहीं है? नहीं समझ तो कई लोगों को समझ तो है हाँ। उसके साथ साथ डरते भी हैं कई लोग। डरते भी हैं। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए भैया कि देखिए कि इतना सारा कैमरा लगा हुआ है, आप सुनते होंगे कि पूरा हजारों हजार चालान कट जाता है ना, लेकिन तैयो लोग काहे इसे हुड़हुड़िया के गाड़ी चलाता है? देखिए पैसेंजर लाद नहीं चलते इस तरह के हो रहा है। हाँ। नहीं जैसे टेम्पू तो खाइए, अब देखिए जहाँ पे टेम्पू लगा हुआ है पार्किंग की जगह है भैया, लेकिन तैयो लगा हुआ है। ऊपर से लोग बाइक चलाते हैं तो वैसे ही आधार की तरह चलाते हैं। अब देख ही रहे हैं भैया इतना हजारों हजार नंबर पर चलान आ जाता है, तैयो लोग ट्रैफिक नियम का पालन काहे नहीं करते हैं बिहार में? क्या कीजिएगा, बिहार ऐसा चीजें ही है। हाँ तो इतना बताइए, हम ही लोग के टैक्स के पैसा से इतना मनी ओवर ब्रिज चलता है, इतना मनी ओवर ब्रिज बन गया, ट्रैफिक पुलिस इतना मनी हम ही लोग के पैसा से मिलता है टैक्स सबको, तभी इतना दिक्कत है ना। लेकिन फिर भी क्या कोई रोकते टोकते नहीं है कि यहाँ पे पास नहीं करना है? जैसे जो गाड़ी साइड में रहता है ना उसको कुछ नहीं बोलते हैं, और जो रोड पे रहता है ना उनका पकड़ के चालान काटते हैं। अच्छा तो ये बताइए भैया कि पुलिस तो बाद में पकड़ेगा, लेकिन हम लोग को खुद भी नियम का पालन करना चाहिए ना? जरूर करेंगे, जो अच्छा रहता है वो नियम का पालन करता है, जो नहीं अच्छा रहता है वो नहीं करता है। क्यों लोग नियम का पालन नहीं करते? जैसे सब एक तरह का इंसान नहीं ना होता है। मान लीजिए ये हम कह रहे हैं भैया कि जैसे इतना मनी कैमरा लगा हुआ है ना, ये बात तो पता है कि मान लीजिए कि हम पुलिस नहीं पकड़ेगा, कैमरा में तो गलती आ जाएगा, तो चलानो भेज देगा है ना? क्या भैया चालान तो आ जाता है तुरंत मोबाइल पे आजकल। हम गाड़ी रखे हुए नहीं रखे हुए, गाड़ी नहीं चलाते हैं, इतना काहे जाम लगता है यहाँ पर? पता नहीं, ये लोग बताएंगे। अच्छा भैया तो रिक्शा चलाते हैं भैया, इसमें तो कोई रिक्शा नहीं नंबर नहीं है, इसमें तो चालान नहीं कटता होगा, लेकिन इतना जाम क्यों रहता है पटना में? इतना ट्रैफिक नियम का लोग पालन क्यों नहीं करते हैं? अरे सब अपना से गलती करता है ना। गलती करता है ना। अपना देखिए जैसे यहाँ पर पार्किंग नहीं है तब भी रोके हुए, क्या भैया गाड़ी रोके की जगह है? नहीं है, नहीं है ना, तो काहे रोके? सवारी उतर रहा था इसके लिए। सवारी उतर रहा है, देखिए यही होता है। तो इतना जो है भैया ये बताइए कि इतना सारा कैमरा लगाया गया हुआ है, इतना सारा सब कुछ किया गया है, फिर भी लोग ट्रैफिक नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं? क्या कीजिएगा, बिहार है, इसमें प्रशासन ऐसे नहीं ना कर सकते कि बिहार है यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बिहार है हमारा, बिहार सब चीज यहाँ पे हर लोगों का मन इतना ज्यादा भरा हुआ है कि कोई यहाँ नियम मानने को तैयार नहीं है, नियम मानने को तैयार नहीं है। जबकि देखिए कि कैमरा हमको लगता है कि कितना करोड़ का कैमरा लग गया है। बलपूर्वक भी अगर कितना भी आप इसको बलपूर्वक भी कराइएगा, लोग इसको सुबह मान लेगा, शाम में छोड़ देगा, छोड़ देगा। कोई यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। आज जबकि देखिए कि इतना मनी हम लोग हर बार सुनते हैं, जब हमको लगता है कि एक ही महीना हुआ था कैमरा लगा हुआ पूरा पटना में, तो डाटा आया था कि इतना करोड़ का चालान लगा है। अभी मैडम क्या है कि आपका कैमरा भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर भी प्रश्न है। नहीं ये तो काम कर रहा है, काहे कि चालान तो फट सबका आता है, लोग शिकायत भी करते हैं। ठीक है, अगर कट रहा है तो ऑटो वालों को कहाँ चलाना आता है? ऑटो वालों पर चलाना आना चाहिए। लगाए रहते हैं क्या? हाँ, तो नंबर लगाए रहते हैं तो इसका टैक्स देते होंगे गवर्नमेंट को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट की ये व्यवस्था होनी चाहिए कि इसका जगह सुनिश्चित होना चाहिए। वही ना कह रहे हैं भैया कि बहुत मार मारता है, सही बात है। मालूम सबको है कि ट्रैफिक नियम क्या है, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, लेकिन तैयो पालन कोई काहे नहीं करता है? करता है कि सब लोग जाम ही लगाता है, गलती तो ड्राइवर का भी है, एजेंट का भी गलती है। 20 वाली अगर रोड पर लगवाता है तो लोग लगाता है, कुछ लोगों से लगवाता है। हाँ क्या कह रहे हैं? हम ही कह रहे हैं कि बिहार में इतना मनी कैमरा लगा हुआ है, डंडवा फेंक दिया अपना, इतना मनी कैमरा लगा हुआ है, इतना मनी पुलिसकर्मी खट रहे हैं, तैयो ट्रैफिक नियम का लोग पालन काहे नहीं करता है? इसलिए नहीं करता मैडम, उसे चलाने नहीं आता, गाड़ी चलाने नहीं आता। बाएं कहाँ दहना कहाँ ढुका रहे कोई नहीं जानता। नहीं बस स्टेरिंग कर लिया, बाएं ने देखे ना दहने देखे, जहाँ ढुका दिया। अच्छा है आजकल ये भी देख रहे हैं भैया कि बड़ा कम उम्र के बच्चा सब ई रिक्शा चलाने लगे हैं, तो क्या पता चला? बेरोजगारी बहुत बढ़ गया मैडम, बेरोजगारी इतना बढ़ गया ना, चोरी कर सीख गया आदमी। वो तो कर ही रहा है, 200 देता है, पुलिस छोड़ देता है। क्या लगता है भैया कि जो 18-19 साल का बच्चा सब मोटरसाइकिल लेके निकल रहा है, उन लोग को ट्रैफिक नियम पता रहता है कि कहाँ मुड़ाना है, कहाँ घुसाना है?
ट्रैफिक तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगा। सरकार रोजगार देता है, तब तो हर जिला में 2-4 कंपनी खुलवा दे। ट्रैफिक नहीं देखेंगे, ट्रैफिक तो बैठे रहते हैं अपना केबिन में, यहाँ आएंगे तब ना इतना इतना चालान कटता है। हाँ, क्या भैया स्टैंड कहाँ है? उधरे उधरे बात कीजिए, उधरे बताइए ना क्या स्टैंड कहाँ है? जाम नहीं लगेगा, स्टैंड दिए हैं। हाँ स्टैंड रोड पर तो गाड़ी लगा हुआ है, देखिए तो कितना बढ़िया से ठीक लगा हुआ है, एक नंबर है एकदम, है ना, एक नंबर सजा हुआ है। है ना। अच्छा तो टैक्स बिना टैक्स से गाड़ी निकला है मैम, रोड में चल रहा है तो भी टैक्स अच्छा ही बताइए कि सब करने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकेंड, ट्रैफिक नियम का पालन हम लोग कर रहे हैं, जो पालन नहीं कर रहा है कोई भी, चाहे हम है चाहे आप कोई भी है, रखती है, तो आप ट्रैफिक सिस्टम दिए ना है, तो काम उसका काम है ना चेकिंग करना कि बिना लाइसेंस का गाड़ी कौन चला रहा है, बच्चे लोग जो चला रहा है तो क्यों हम पकड़ के छोड़ रहे हैं? हम उसको गाड़ी को जब्त करेंगे ना, जब तो हो ही रहा है। जब्त कर नहीं, जब्त नहीं हो हम ही रहा। कर रहे भैया, सवाल नहीं हम ही कर रहे भैया कि इतना मनी गाड़ी जब्त हो रहा है, इतना चालान कट रहा है। कईयों दिमाग अब में देखिए, अब आपको बता दे रहे हाँ, हैं, बताइए। जिसका जब्त होना चाहिए उसका जब्त नहीं होता है, ये जिसका जब्त होना चाहिए उसका जब्त नहीं हो रहा है। स्मैकर है, गंजेरी है, बिना लाइसेंस का गाड़ी है, ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं है, बिना कागज पत्र का गाड़ी है, उसका कहाँ जब्त होता है? रोज वो पकड़ा नहीं, वो तो पैसा दे रहा, छूट दे रहा, चला जा रहा है। अब हमको लगता है कि कोरोना के बाद दूसरा लहर जो है वो हवा हवाई कहीं आया है, आया ही इतना हवा है। हवाई है। प्लस में सबसे पहले बड़ी बात तो है ना कि बजाज जो ऑटो है ना, देखिएगा उसका पीछे कंपनी देता है थी चिमचिम्मी लगा के पीछे में साइड में, और एक भी गाड़ी में आप फोकस करके देख लीजिए कुछ चिमचिम्मी है, तो आप आगे वो जा रहा है, अगर आप पीछे से जा रहे हैं तो आगे कुछ नहीं लौकेगा। जो कंपनी दिया है उसको नहीं देख के तो सरकार वो नहीं देख रही है, सरकार को उसको देखना ना चाहिए, उससे एक्सीडेंट नहीं बढ़ेगा, आगे कुछ जना ही नहीं रहा है। तो इस पर सरकार, उम्र का बच्चा सब वो तो उम्र का छोड़ दीजिए, प्लस में जो देखिए बैनर लगाए हुए वो देखिए तो, और उसका पीछे रहता है एथी देवल चिमचिम्मी का, वो कोई भी गाड़ी में आप देख लीजिए, हाँ कि पीछे देखा जाता है। एक भी गाड़ी बजाज में है नहीं है, पूरा टेम्पो पिला का टेम्पो तो उस पर ध्यान दे रहा है ट्रैफिक। खाली रोड पर खड़ा होएगा तो 4 व्हीलर खड़ा हो जाए तो उसको धरेगा। ट्रैफिक नियम का पालन नहीं होता है बिहार में। ट्रैफिक नियम का तो कहीं भी पालन नहीं हो रहा है यहाँ। कमी है सरकार में, हम लोग में नहीं कमी है, सरकार में कमी है। जानती है मैडम, बन जाता है लेकिन गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था नहीं होता है यहाँ पर, समझे ना। ऑटो तो इतना ई पार्किंग बनाए थे लोग से, इससे आपको फायदा नहीं होगा, कहाँ इससे दिया? आपको फायदा नहीं होगा, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ ठीक है, है, फायदा आपको नहीं जैसे होगा। हम लोग का ऑटो हुआ पड़ी अब कर देगा ना मंजूरी के, ठीक है आप लोग यहाँ लगाइए, तो फिर अवैध पार्किंग हम लोग क्यों लगाएंगे? हम लोग भी चाहते थे, हम लोग हम ये कह रहे हैं भैया, हम ये कह रहे हैं भैया कि सबका कुछ न कुछ माने जाए। ऑटो वाले का चलिए हम मान सकते हैं कि मजबूरी हो सकता है, लेकिन सब मिलके अगर नियम का पालन करेंगे तभी पार्किंग ऊपर लगा हुआ है, पार्किंग में से निकाल अरबिल हम लोग मारा था कल। क्यों नहीं लगाना ऑटो, तो कहाँ लगाएंगे ऑटो बताइए। लेकिन उसके बावजूद अगर बिहार का डेवलपमेंट जाम में फंसा रह जाए तो ये बड़ा बुरा बात होगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो अभी देखिए कि हम दानापुर के राम जानकी मंदिर के पास हैं, और ये जो क्षेत्र है ना, आप इसके अगर आगे पहुंचे या पीछे पहुंचे, जहाँ पर भी आप पहुंच गए भैया, आपको आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना घंटा आपको पार करने में लगेगा, इतना यहाँ पे जाम लगता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर कहा जाए कि पूरा पटना में भैया इतना मनी करोड़ों करोड़ का कैमरा लगा है, इतना मनी ट्रैफिक कर्मी काम करते हैं, पुलिस का धरपकड़ होते ही रहता है, तभी लोग ट्रैफिक नियम का पालन काहे नहीं करते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो टोटो लगता है ना, मुख्य कारण जाम का वही है। और हम लोग बिहार सरकार से यही मांग करते हैं कि एक यातायात पुलिस को दिया जाए ताकि यहाँ जाम की समस्या नहीं रहे। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, अगर कोई पेशेंट या कोई गर्भवती महिला है, अगर जा रही है और इस जाम में फंस जाएगी तो उसके साथ कितना बड़ा मुसीबत होगा, ये सोचने वाली बात है। और बिहार सरकार से हम यही मांग करते हैं कि कम से कम एक ट्रैफिक यातायात पुलिस की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ जाम से निजात मिले। अच्छा, ये एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं भैया कि पहले जितना पटना का सड़क था और पतला पतला हुआ करता था, है ना, फिर उसको थोड़ा सा चौड़ीकरण उसका किया गया। लेकिन अभी भी जो आदत है लोगों का, कहा जाए ऑटो चलाने वाले का, अब एगो नया ई रिक्शा चलाने वाले लोग आए हैं, इन लोगों का आदत क्यों नहीं सुधरता है कि जहां मर्जी वहां आप देखिए कि बीचे रोड पे रोक देते हैं। ये मेन दिक्कत है कि यही यहाँ पर सबसे बड़ा बीमारी है कि ऑटो वाला इतना मनमानी किए रहता है कि जब मन करेगा जिधर घुसा देता है। माने कोई नियम कानून से लोग का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए आदमी इतना यहाँ जाम लगता है, शाम के वक्त और इतना जाम लगता है कि जिसका कोई
वर्णन न किया जाए। ये बाइक वाले भी भैया देखिए कि ये हाँ, बाइक वाला भी, चलाने हाँ, हाँ, वाले लोग हैं, जिसको हेलमेट देखे के लिए कितना चालान कटता है? 1000 रुपया कटता है, फिर भी लोग बिना हेलमेट के चलते चलने के हैं। लिए मजबूर है लेकिन ना? क्या जाए, आदमी भी अपने आप में परेशान है। अच्छा नंबर देख के देखिए कि चालान काटना शुरू हुआ था, देखे कि नंबर प्लेटें लोग निकाल दे चाहे रहा है। पेंट कर देते हैं लोग। सही बात है, ना? नंबर प्लेट इधर से उधर करिए दे रहा है, तो ढांक देता है हाँ। कि ताकि मेरा चालान न कटे। क्यों हमारा मानसिकता बदल नहीं रहा है भैया? यही ना आदमी के सोचब है कि मानसिकता जब तक नहीं बदलेगा, जब तक कि सरकार भी एक तरह से कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। कुछ हम लोग के भी चाहिए ऐसा करने सरकार के क्या लिए। करेगा भैया? चालान काट के भेज देगा आपके भेज पास, देगा, भरते रहिएगा। उस टाइम भी आप छटपटाते रहते हैं। तो? अपना भी जब सरकार नियम निकाल दिया कि हेलमेट पहन के चलिए, चलना चाहिए आदमी को। लेकिन सबसे बड़का समस्या है कि यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस हाँ, रहना जरूरी चाहिए, चीज है। ना? इतना अच्छा, न जाम लगता है। अच्छा देखिए कि पहले जो है ट्रैफिक पुलिस धर पकड़ करते थे, है ना? अब कैमरा लगा दिया गया कि कोई धरा पकड़ी नहीं किया जाएगा, जहाँ जो गलती की है आपको फोटो खींच के भेज दिया जाएगा। लेकिन एक तो लोग परेशान भी रहते हैं कि हाँ भाई ट्रैफिक नियम बड़ा थोपा जा रहा है, लेकिन फिर वही गलतियां भी करते हैं। देखिए सबसे पहली बात थी कि दानापुर में कैमरा बहुत लगा हुआ है। जब कैमरा लगा था तो लोग का डर हो गई थी, तो उसमें सचेत हो गए। लेकिन जब लोग जान गए हैं कि कैमरा ऑफ है, चालू नहीं हुई है, तो लोग बेधड़क एकदम मतलब अच्छा, ये कोई कैमरा बंद है क्या? जी, अरे बाप रे बाप। यहाँ पर दानापुर में कैमरा चालू ही नहीं है। हाँ। और दूसरी बड़ी बात, हम सरकार को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने लोगों को देंगे, जनता को देंगे खुद। क्यों? क्योंकि जब रोड आप देखिएगा कि यहाँ पर लहरिया कटिंग वाले ऑटो एक से बढ़ के एक हैं, दूसरी ऑटो वाले मन मारिए, अगर आप हाथ दे दिए हैं तो बीच रोड साइड नहीं होंगे, बीच रोड पर लगता है पैसेंजर को खींच लेंगे, आओ आओ आओ, वहाँ जाम लगती है। एक दूसरे के निकलने को होड़ में अगर ई रिक्शा वाला देखते हैं भैया कि ई रिक्शा तो इतना स्लो चलता है पहले तो, लेकिन फिर भी बीचों बीच चलता है। हाँ बीच में चलेगा, उस साइड नहीं रहेगा, आप हॉर्न मारते रह जाइए, कितना रहेगा, हटेगा नहीं, कभी नहीं हटेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ रूल नहीं है। हाँ। यहाँ रूल अगर कायम हो जाए, यही लोग बाहर जाते तो कहते यहाँ पे वहाँ पे बहुत अच्छा चीज, बहुत बढ़िया है। और जब वही चीज यहाँ सख्ती से करे, लागू करे, तो खराब है, सरकार खराब है, लोग खराब है। तो चलिए सरकार तो भैया चालान काट के हमारे घरे भेज ही दे, है ना? देखिए सरकार को क्या चाहिए? बात है कि देखिए फाइन का डर नहीं है, हाँ। बात है कि आदमी को सेफ्टी रहना अपना चाहिए। जान भी तो देखना हाँ। है। सरकार इसलिए करता है कि मेरा आदमी डर है, तो? करे सेफ्टी लगा के अब चले। भैया रोड पर हम चल रहे हैं तो रोड पर हम अपना जान का जितना कीमत है उतना चार गो लोग जो चल रहा है उसके जान का भी तो कीमत है ना, है कि नहीं? इसीलिए आदमी को डर दिया जाता है ना कि हाँ। फाइन लगेगा तो डर से लगाएगा, हाँ। तो अपना सेफ्टी भी रहेगा ना। अच्छा आजकल हम एक दोष ये भी देंगे भैया, एक दोष ये भी देंगे कि आजकल बहुत कम उम्र के बच्चे लोग भी बाइक को चला रहे हैं। के लिए हम ये कह रहे हैं कि लोग ट्रैफिक नियम का पालन क्यों नहीं करते हैं बिहार में? ट्रैफिक नियम जितना जो बनाया, ट्रैफिक जो बनाया पहले उनसे पूछिए, हाँ उनके लिए स्पेशल रोड बनेगा। हाँ। आम जनता के लिए मैंने कि में सब लोग जाइए। हाँ पहले SDO आता था, कहता कि हटो हटो। हाँ आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ अब वो अनुमंडला दिखाई थी जाके मिलिए, तब जनता को भी जागरूक होना चाहिए। आम जनता जागरूक करके क्या करेगा? आप सड़क पर घर बनना दे रहे हैं। नहीं इनको इन्वेस्ट कौन किया है? जनता की सरकार। जितना भी टोटो वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, सबका एक जोन बना दिया गया है जाम से बचने के लिए। वही एक सिस्टम को बिहार लेकिन यहाँ पे जोन का पालन कौन करता है भैया? जहाँ पे एंट्री नहीं है नहीं वहाँ पालन पे करेगा करता है। तो नहीं पालन करेगा फाइन देगा, फाइन देगा। जैसे हम ही कह रहे हैं कि फाइन तो लाखों लाख करोड़ का भरा ही रहा है ना? सरकार का इनकम तो हो ही रहा है, लेकिन ट्रैफिक नियम का जितना पालन होना चाहिए उतना हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस टाइट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस टाइट नहीं है। कैमरा सब जगह लगा हुआ है, वही तो चालान काट रहा है, तभी कैमरा से कौन डरता है? नहीं डरता है, नहीं डरता क्या है भैया? अच्छा मान लिया जाए कि चलिए डर तो बाद में होना चाहिए, है ना? तो चालान तो बाद में कटेगा, लेकिन पहले अपनी जान का सेफ्टी तो होना चाहिए ना। अब जैसे सरकार कहती है बिहार में